नमस्कार स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th का। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। हम इसमें सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन सब टॉपिक्स के बारे में डीपली हम इसमें अध्ययन करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। आप इधर ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ा था कि जो आयंस होते हैं, जैसे हमने बनाया Na+, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण और या फिर उनके ज्यादा होने के कारण, तो कमी डेफिशिएंसी हो जाए या वो ज्यादा हो जाए, मोर हो जाए, तो उससे क्या होता है, जो भी जो भी स्पीशीज होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी चार्ज कहलाती है। तो चार्ज क्या होता है, एक तरीके का फिजिकल एंटिटी होती है, ठीक है ना। और ये कैसे बनती है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस मतलब यदि ज्यादा हो जाए, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डेफिनेशन समझ में आई। इट इज अ फिजिकल एंटिटी, ठीक है ना, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको देखो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ne। अब देखो n इसके अंदर नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो चार्ज को नापने की एक तरीके से यूनिट भी क्या है, कूलाम ही है। तो इस पे चार्ज क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। हमको चार्ज के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद करंट के बारे में हम जानेंगे। देखो करंट क्या होता है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला देखते हैं करंट का। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और Q/T, यहाँ पे T टाइम है, Q हमारा चार्ज है, अभी अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। I क्या है, इसके अंदर हमारा करंट है। अब देखो जब भी हम टाइम का डिवाइड दे देंगे तो उसको अपन बोलते हैं द रेट। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो रेट होती है किसकी, फ्लो ऑफ चार्ज की, ठीक है ना, इन अ कंडक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसको किस में नापते हैं। अब देखो इसको जो नापेंगे वो एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं, एम्पियर में। इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो क्या हो गया, पहली बात तो डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको नापा किस में जाता है, एम्पियर में। अब देखो यदि हम बात करें 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, यदि ये चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हो जाए और ये टाइम जो हो जाए ये सेकंड में 1 सेकंड हो जाए, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे इफ ए कंडक्टर कैरी 1 कूलाम चार्ज, यदि कंडक्टर क्या करता है, कैरीज करता है कितना, 1 कूलाम चार्ज, ठीक है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 सेकंड, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये 1 कूलाम चार्ज मूव करेगा, ठीक है ना। तो इफ ए 1 कूलाम चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 सेकंड, देन इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो जाता है, इसके अंदर 1 एम्पियर हो जाता है। तो इसकी आपको समझ में आया, यूनिट समझ में आई क्या होती है, एम्पियर, और कैसे इसका फॉर्मूला है, बहुत आसान डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि द वर्क डन हो, यदि हम क्या करें, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अनदर पॉइंट, किसी पॉइंट तक लेकर आए, तो इसमें जो वर्क डन होगा ना, यही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो हम ये बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन के रूप में। वर्क डन इज कैरिड 1 कूलाम चार्ज, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम चार्ज मूव करेगा फ्रॉम द इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट तक, देन इसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, W/Q, ठीक है। इसको यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब अपन बात करें, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या हुआ था, 1 कूलाम चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से हम किसी एनी पॉइंट तक लाए थे। इसमें क्या होगा,
कि हम क्या करेंगे 1 कूलम्ब चार्ज को किसी एक पॉइंट से क्या करेंगे दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो वर्क डन जो होगा तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज इज कैरिड आउट। 1 कूलम्ब चार्ज को हम क्या करें, कैरी करें, ठीक है ना, कैरिड आउट करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन क्या होगा, जो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसको डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस को दिखाने के लिए हम डेल का यूज करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। अब अपन यहाँ से अगर बात करें 1 वोल्ट की डेफिनेशन की, 1 वोल्ट डेफिनेशन क्या होगी, देखो यदि ये वर्क डन क्या हो जाए 1 जूल हो जाए, वर्क डन में जो डिफरेंस है यानी कि डेल डब्ल्यू क्या हो जाए 1 जूल, डेल डब्ल्यू क्या हो जाए 1 जूल हो जाता है, और इसमें क्यू का मान भी क्या हो जाए 1 कूलम्ब। तो हम ये बोले कि 1 कूलम्ब कैरी, ठीक है ना, यदि हम 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना, एंड वर्क डन इज 1 जूल, यदि वर्क डन भी क्या होता है उसके अंदर 1 जूल होता है, देन तब हम ये कह देंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। अगर ये दोनों 1 हो जाए तो अगर वर्क डन भी 1 जूल है और अपना ये जो चार्ज है वो भी 1 कूलम्ब है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा इसके अंदर 1 जूल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो हम बोलेंगे क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब जिसमें से लगातार क्या हो सके, इलेक्ट्रिक क्या हो सके, पास हो सके इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो दो तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज होता है। अब देखो जो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके अंदर क्या रहती है, जो की जो है वो ओपन रहती है, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या नहीं करता, करंट डज नॉट फ्लो, ठीक है ना, इन एन सर्किट इफ द की इज नॉट इंसर्ट, यदि हम उसमें की नहीं लगाते तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्लोज क्या होता है, देखो इसका नाम क्लोज है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हेन द की इज इंसर्ट, जब हम क्या कर देते हैं, की इंसर्ट कर देते हैं इन द सर्किट के अंदर। अब की क्या होती है, देखो ये इस तरीके से, जैसे हमारे घरों में स्विच होता है वैसे की होती है, तो की लगाने पर जैसे हम स्विच ऑन करते तो करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर क्लोज में हम क्या कर देंगे, स्विच लगा देंगे, मतलब ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा, और ओपन में करंट फ्लो नहीं करता। तो देखो ये मैंने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है, हमारा बल्ब है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बल्ब। अब देखो ये इसमें हमारी बैटरी है, अगर इस तरीके से आपको कोई सिंबल मिले तो ये बैटरी का होता है, और यदि सिंपल आपको एक इस तरीके से बस केवल एक ही मिले तो इसको अपन सेल बोलते हैं। ये किसका सिंबल है, सेल। बैटरी का वर्क क्या होता है, ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। केस के अंदर क्या है, की है, यानी कि वो एक स्विच हो गया हमारा एक तरीके से, इसके ऑन होने पर क्या होता है, करंट फ्लो होएगा, और इसके ऑफ होने पर करंट फ्लो नहीं होगा। अमीटर अपन ने पहले भी पढ़ा है, अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। टॉपिक है ओम्स लॉ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये जो नियम था या लॉ था, ये किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने। तो हम पहले तो ये बोलेंगे दिस लॉ इज गिवन बाय द जॉर्ज साइमन ओम। अब देखो अब इसके अंदर क्या होगा, इसने हमको क्या बताया था, इसने हमको रिलेशनशिप बताया, ठीक है ना। तो ही गिव्स द रिलेशनशिप, उसने क्या बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, किसके बीच, बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट के बीच रिलेशनशिप बताई। अब देखो वो क्या बताया, इसने कहा कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, बिटवीन द टू एंड्स। यानी कि उसने अपन को इस तरीके से एक रिलेशन दिया कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है ना, बिटवीन द टू एंड्स। अब देखो इसी को अपन क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। अगर आप ये सिंबल याद कर लो तो आप वैसे ही बता सकते हो, इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के।
अब देखो यहाँ ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इक्वल लगाते हैं, तो यहाँ हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है जिसका नाम हम लग देते हैं आर, और यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो ये अपने पास आ जाएगा, ये आई इसके अपॉन में चल जाएगा वी अपॉन आई। ये आर को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या है, रेजिस्टेंस। देखिए इसमें जो अपन ने जो रेजिस्टेंस निकाला है, इसमें एक अपन को यहाँ पे जब ओम्स लॉ लिखेंगे इसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है या फिर जो हमको फिजिकल कंडीशंस है वो कांस्टेंट लेनी पड़ती है, तभी ये रिलेशनशिप क्या होता है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या इसमें एक लाइन और जोड़ देंगे, प्रोवाइडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी इज अनचेंज। इसमें जो प्रोवाइड करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी वो अनचेंज होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि आर क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो एक तरीके से हिंड्रेंस ऑफ द करंट फ्लो इन अ सर्किट, जो हिंड्रेंस या प्रिवेंशन होता है या रोकथाम जो होती है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को जो रोका जाता है वायर के अंदर, पूरी तरह जो हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं वो दूसरे एंड तक नहीं पहुंचता, कुछ क्या हो जाता है उसके अंदर से लॉस हो जाता है। तो अब देखो जो लॉस होता है वही रेजिस्टेंस होता है, मतलब जितना करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, तो हम ये बोलेंगे द हिंड्रेंस ऑफ द करंट इन एन सर्किट, ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो यदि हम बात करें इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है ना। इसको क्योंकि ओम ने डिस्कवर किया था तो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। यदि मैं बात करूं 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट बिटवीन द टू एंड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज 1 एम्पियर, देन तब हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम। यानी कि क्या हो, यदि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो और इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा हो, 1 एम्पियर हो, देन हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होता है इसके अंदर वायर का 1 ओम हो जाता है।